सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके फोर्थ सेमेस्टर के सोशल साइंस विषय के 2019 के पेपर को आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। 2023, 2022, 2020, 2021 इन सभी के पेपर को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न है वो बार बार आपके डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? दोस्तों, जो 1857 की क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी और इसकी जो निश्चित तिथि थी वो 31 मई 1857 थी। लेकिन ये जो आंदोलन है या क्रांति है ये स्टार्ट हो गई थी मार्च में ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौरी चौरा कांड बहुत पूछता है, बहु विकल्पी प्रश्न में भी पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों गोरखपुर में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह डेट भी याद रखिएगा और जगह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग या फिर मटर? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चना, मटर, सरसों, ये तीनों ही रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पर बचा कौन? ऑप्शन सी यानी कि मूंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि यहाँ पर ब्रजभूमि या ब्रिजभूमि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में है? कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, तो ये दोस्तों कर्नाटक में है। क से कैगा और क से कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून को मनाते हैं हर साल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी कि सबसे अधिक किस जिले में पढ़े लिखे लोग हैं? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2015 में हुई थी दोस्तों। इसका नाम बदल करके योजना आयोग का नीति आयोग रख दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण हंस के परम शिष्य यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में स्थित है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से इसको शुरू किया गया था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। और आप सभी को मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, होम रूल आंदोलन के या होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। इनका अहम रोल था। तो याद रखिएगा,
इस आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य संवैधानिक तरीके का उपयोग करके स्वशासन की स्थापना करना था और यही गांधी जी का भी कहना था कि अहिंसा से ही हमें आजादी लेनी है। लेकिन दोस्तों, अगर असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया होता गांधी जी ने, तो शायद हमारे देश को और जल्दी अंग्रेजों से आजादी मिली होती। सिर्फ और सिर्फ चौरी चौरा कांड की वजह से ही पूरा का पूरा जो देश में पूरा व्यापक रूप से चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसको वापस लेना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ चौरी चौरा कांड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1951 से शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधन के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो भारत में चांदी सिद्धेश्वर खुर्द खाद्यान्न राजस्थान में स्थित एक भूमिगत खदान है। इसका स्वामित्व वेदांता रिसोर्सेज के पास है और इससे 2022 में अनुमानित 6.29 मिलियन औसत चांदी का उत्पादन किया। क्वेश्चन नंबर 23, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो सुलह कुल महोत्सव का आयोजन आगरा में होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ताज महोत्सव भी सालाना आगरा में आयोजित किया गया है। ताज महोत्सव एक वार्षिक एवं 10 वर्षीय कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 16 सितंबर को। ये सुपर टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है देश में आलू उत्पादन में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, सूचना का अधिकार भारत में कब लागू किया गया? ऑलरेडी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया और यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा। सूचना का अधिकार 15 जून 2015 को अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? ललितपुर है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, अगर आपने सीरीज पढ़ी है, दोनों सीरीज, राजन सीरीज, पवन सीरीज, तो आपको सारे के सारे प्रश्नों के आंसर पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तमिलनाडु का स्थान पहला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। या प्रत्येक 1000 की जनसंख्या, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी भी जनसंख्या, जैसे 943 से 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसे ही हम लिंगानुपात कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के क्या कारण थे? तो पहला तो यही है कि विद्रोह दक्षिण दक्षिण भारत में नहीं फैला और इस तरह अखिल भारतीय संरक्षण का अभाव था। अधिकांश शासन और जमींदार ब्रिटिश शासन की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। सुव्यवस्थित संगठन ही नहीं था और पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे हमारे पास। और 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग की तटस्थता थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी लोगों ने इसमें मन से पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ लोग सिर्फ अपने प्रांत के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ जाकर के मिले हुए थे, अंग्रेजों से डरे हुए थे। तो इस वजह से सही तरीके से ये इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिस वजह से ये क्रांति असफल रही। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करिए। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है और जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये बार बार पूछता है बहुविकल्पीय में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सती प्रथा का अंत किसने किया था? ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और ये प्रश्न आपको आने चाहिए। 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है और यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। और इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि दोस्तों ये आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चौरी चौरा कांड की वजह से ही ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, हालांकि उनको वापस नहीं लेना चाहिए था इसको। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंचशील से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करिए।
तो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील संधि के 5 सिद्धांत हैं। तो पहला है प्रत्येक देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेंगे। दूसरा है गैर आक्रमण का सिद्धांत अपनाया गया, इसके तहत तय किया गया कि कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा है समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देंगे। चौथा है इसके तहत तय किया गया कि सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। और पांचवा है इसके तहत कहा गया कि सभी देश शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के अस्तित्व पर भी किसी प्रकार का संकट नहीं उत्पन्न करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन है? तो पहला तो है महासभा, और इसमें सदस्यों की संख्या 193 है और इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर यानी कि अमेरिका में है। सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें टोटल 54 सदस्य हैं, ठीक है। इसके बाद न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य ही न्यायिक परिषद में भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 193 सदस्य देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज नियुक्त किए जाते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। फिर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और इस संस्था का नेतृत्व इसके महासचिव करते हैं। फिर मौसम से आप क्या समझते हैं? तो मौसम किसी स्थान का मौसम असल में उस स्थान के तापमान, बादलों की दशा, हवा में नमी से संबंधित है। मौसम का संबंध हमारे वातावरण में रोजाना होने वाले बदलावों से है। मौसम सभी जगहों पर एक जैसा नहीं होता है, किसी एक जगह पर मौसम गर्म और तेज धूप वाला हो सकता है और दूसरी जगह मौसम ठंडा और बर्फीला भी हो सकता है। वायुमंडल की दशाएं मौसम को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। फिर है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट पदार्थों से मुक्त द्रव्य ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। हम सभी ने पढ़ा है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये मुख्य रूप से प्रदूषण के प्रकार होते हैं। फिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो देखिए, जो उद्यान है वो किसी भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है। उद्यान सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती है इसकी। किसी राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में पदावनत नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते। आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं होता है, जबकि जो अभ्यारण्य होता है ये मानवीय गतिविधियों की अनुमति देता है। लोग यहाँ पर सफारी के लिए या राइडिंग के लिए जाते हैं। और अभ्यारण्य की सीमाएं परिभाषित नहीं होती हैं। एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में हम बदल सकते हैं और आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। फिर नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है? नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा से है और ये क्या करती है? जो जनसंख्या की सुरक्षा और सहायता निश्चित करने और प्राकृतिक समस्याओं से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थापित किया गया। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1931 में हुई थी और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का आयोजन अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा किया जाता है और यह पहली बार 1990 को मनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, वनों से हमें क्या लाभ होता है? तो हमें पता है कि भूमि की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी की मृदा अपरदन नहीं होता, मिट्टी का अपरदन नहीं होता, वातावरणीय प्रदूषण नहीं होता अगर पेड़ लगे रहेंगे, वृक्ष सुरक्षित रहते हैं, जानवरों के लिए चारागाह मिल जाता है, लकड़ी की प्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोजगार की प्राप्ति होती है, लोग उसमें काम करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे किसी ने कोई फार्म बनवा लिया है या फिर किसी ने ढेर सारा पूरा का पूरा बाग लगवा लिया, तो उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। लघु उद्योगों में सहायक, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और वनों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा बना रहता है। और इस तरीके से 2019 का पेपर आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। सारे के सारे पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। अगर आपने सीरीज अभी तक नहीं पढ़ा है तो सीरीज पढ़कर जाइए। सारे विषयों के सोशल साइंस विषय का भी आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप सारे के सारे वीडियोस को देख के जाइए, क्लासेस को देख करके जाइए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है दोस्तों हमसे पूछते रहिए।